IPPs के घिनौने किरदार का इंकशाफ, बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए की वसूलियां की गईं। बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में 4 गुना महंगे विंड प्लांट्स लगाए गए। कोयले के वसी ज़खायर के बावजूद इम्पोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार किया जा रहा है। जितना फ्यूल दरामद किया उतनी बिजली पैदा नहीं की। हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी के साथ प्लांट्स की देखभाल की मद में अरबों रुपए की वसूलियां। इंश्योरेंस भी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। बेशतर मालिकान मकामी, लेकिन जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट गैर मुल्कियों के नाम पर किए। IPPs हुकूमत के बेपनाह इसरार के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। IPPs की मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने और धोखाधही के हकायक मंजर आम पर आ गए। वजीर आजम का सियासत की बजाय अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने के अज़्म जल्द से 2028 में करेंगे। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। शहबाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए कौम का इत्तेहाद, पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल और महंगाई से निजात की जमानत करार दे दिया। वजीर आजम 23 से 27 सितंबर के दरमियान मुनक्किदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वो तनाज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात का शेड्यूल सामने आ गया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI से मुतालिक टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म अवामी सतह पर इसराइल मुखालिफ लेकिन अंदरून खाना से हमली रियासत के साथ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। वो इसराइल के हम ख्याल सियासतदान हैं। इसराइल को पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। बानी PTI जैसी शख्सियत अवामी राय और फौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। एहसन इकबाल का बानी PTI को एक बार फिर मुसल्लत करने की मुबैना साजिश का दावा। साबिक वजीर आजम ने मेयर लंदन के इलेक्शन में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार की बजाय एक यहूदी की हिमायत की। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई जो दुश्मन भी ना चला सका। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली अखबार ने बानी PTI का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट आंखें खोल देने के लिए काफी करार दे दी। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट लम्हा फिक्रिया करार दे दी। बानी PTI के ताने बाने सामने आ रहे हैं। इसराइल साबिक़ वज़ीर आज़म के इक़्तिदार को अपने लिए मुफीद समझता है। शर्जील इनाम मेमन ने भी कौम को मेयर ऑफ लंदन के इंतखाबात में बानी की जानिब से पाकिस्तानी नैयाद कैंडिडेट के खिलाफ मुहिम याद दिला दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI पर इसराइल की हिमायत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक वजीर आज़म ने हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत की। बैरिस्टर सैफ ने प्रोपेगेंडा नून लीग की बौखलाहट का सबूत करार दे दिया। नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सियासी मुखालफीन को बता भी दिया और समझा भी दिया पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, जहानत किस चीज का नाम है और किस तरह से जूतियां छोड़कर भागने पर जो है वो मजबूर किया जाता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को सियासी हिकमत अमली से समझा दिया। कल PTI ने पंजाब हुकूमत की रिट को माना। अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर कंटेनर से नीचे उतरे और गाड़ियों में बैठकर चले गए। आसमा बुखारी का PTI जलसे पर रद्द अमल। लाहौर में PTI के 487 रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात वापस। जेल भेजे गए कारकुन रिहा। डिप्टी कमिश्नर ने 30 दिन के लिए नजरबंदी अहकामात जारी किए थे।
स्वात में मालम जब्बा रोड पर 12 ममालिक के सुफरा के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर बम धमाके में एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। स्वात में मालम जब्बा रोड पर 10 ममालिक के सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। तमाम गैर मुल्की सफीर महफूज रहे। ग्रुप बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, शहीद एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत, दहशतगर्दी के खिलाफ डटे रहने का अज़्म। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्वात में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्दों का पुलिस की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 3 एहलकार शहीद। वजीर आला सरफराज बुगटी का मुजरिमों को इंसाफ के कठेरे में लाने का अज़्म। खारान में मकामी होटल के करीब दस्ती बम हमले में 6 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार हो गए। मर्दान में रुस्तम के इलाके खैराबाद चमढेड़ में फायरिंग, 2 अफराद जान बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के इलाके सतू कतला में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और बहन को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त हिना और सहरिश के नाम से हो गई। दोहरे कत्ल का मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में 14 साल लड़की से मुलाजिम की ज्यादती। मुलजिमा ने नशा पर इंजेक्शन लगाकर लड़की को बेहोश करके ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान और चीन ने गैस के शोबे में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। MOU के तहत शेल और टाइट गैस के पोशीदा ज़खायर दरियाफ्त करने के इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का खुसूसी इजलास। टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। 5 से 10 काश्तकार पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप एरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। कराची में टेस्ट और वबाल जान बन गया। देर से आने पर कई उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज में दाखिले से ही रोक दिया गया। तुलबा का वालिदैन के साथ सड़क पर धरना। लाड़काना में इंतजामिया ने 9:30 बजे ही इम्तिहानी मरकज का गेट बंद कर दिया। उम्मीदवारों और उनके वालिदैन ने दरवाजे खोलने के लिए धक्के दिए। पेशावर में इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज रही। महकमा जंगली हयात की तौंसा में कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए मालियत का नायाब उकाब बरामद कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। उकाब को ट्रैक्टर लगाकर आजाद करने का फैसला। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीबात खत्म। दुनिया भर से सिख बरादरी शरीक हुई। हिजबुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 400 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली दिफाई निजाम कई रॉकेट्स रोक नहीं सका। दर्जनों मकबूजा बस्तियों में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह का इसराइल पर मजीद हमलों का ऐलान। लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जंग को हर सूरत रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। अमरीका की अपने शहरियों को लेबनान फौरी छोड़ने की हिदायत। कतर एयरवेज ने मुसाफिरों के पेजर्स और वॉकी टॉकीज लाने पर पाबंदी लगा दी।
लेबनानी वजीर आजम नजीब मकाती ने इस्राइली हमलों के बाद दुनिया से अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के बाइस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के लिए न्यूयॉर्क न जाने का ऐलान। इस्राइली जारियत रुकवाना अव्वलीन तरजीह करार। गाजा में पनागुज़ीनों के कैंप पर काबिज फौज का हमला। 24 घंटों में इस्राइली दहशतगर्दी में मजीद 40 अफराद शहीद, 58 जख्मी। गाजा जंग में शहदा की तादाद 41,431 हो गई। काबिज फौज का रामुल्लाह में अल जजीरा के दफ्तर पर छापा और तोड़फोड़, अमले को फौरी इनखला का हुक्म। ईरान ने मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर नए जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स नुमाइश के लिए पेश कर दिए। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नुमाइश और फौजी परेड में शिरकत। नया बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ईरान में कोयले की कान में धमाके से 30 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। वाक़या तिब्स शहर के करीब पेश आया। धमाके के वक्त कान में बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। भारतीय वजीर आज़म का दौरा अमरीका में सिखों ने आईना दिखा दिया। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर नरेंद्र मोदी के एहतजाब का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के वक्त मुजाहिरीन के गो बैक मोदी के नारे। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस वनडे कप के आखिरी लीग मैच में डॉल्फिन्स का लायंस को जीत के लिए 327 रन का हदफ। उमर अमीन 75 रन बनाकर नुमाया। आमिर जमाल की 3, शाहीन आफरीदी की 2 और अहमद दानियाल की 2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने कल दुबई रवाना होगी। 2 वार्म अप मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान के ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रेटेजिक करेक्शन कैंप की मेजबानी करेगा। बाबर आजम, फख्र जमान, रिजवान समेत 9 एलीट क्रिकेटर्स शरीक होंगे। मोहसिन नकवी ने इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट को नई शक्ल देने की जानिब एक पहला कदम करार दे दिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जारी। रियल मैड्रिड ने एस्पेनॉल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी।